साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी सम्मेलन किया, जिसमें राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते दिखाई दिए। और वैसे भी आजकल वो सामाजिक न्याय की बात ज्यादा कर रहे हैं। वो जगह जगह प्रश्न उठाते हैं कि SC ST OBC की हिस्सेदारी उन्हें नहीं मिल रही है। यहां तक कि उन्होंने वो कहा था कि बजट के समय जो हलवा बढ़ता है उसमें SC ST OBC को कितना हलवा मिलता है। खैर, ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे से बड़ी गलती हो गई है कि मुझे जो ओबीसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था वो नहीं किया, और अगर ओबीसी के बारे में कुछ भी मुझे पता चल जाता तो मैं जाति जनगणना जरूर करवा देता। अब इसी के बारे में कई सवाल उठते हैं कि जाति जनगणना तो 2011 में हुई थी, शायद राहुल गांधी को इसके बारे में पता ना हो। वैसे हकीकत में 2011 में जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे और उसको पेंडिंग रख दिया गया था। और उसके बाद 2014 में, मतलब 3 साल का समय कांग्रेस को मिला था, 3 साल में कांग्रेस जाति जनगणना पूरी नहीं कर पाई थी। और फिर भारतीय जनता पार्टी या NDA सरकार आने के बाद में 2014 में उसके आंकड़े प्रकाशित करने से मना कर दिया गया। तो ये तो राहुल गांधी की अपनी समझ है कि वो अब ये कह रहे हैं कि ओबीसी के बारे में अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं जाति जनगणना करवा देता। दूसरे उनके इस तरीके के बात करने की वजह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उदित राज ने कहा है कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर बनने जा रहे हैं। अब इसमें भी एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस के वारिस हैं, और कांग्रेस के जो बड़े नेता पहले रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनको छोड़कर राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर क्यों बनने जा रहे हैं? क्या वो ये मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने सामाजिक न्याय को तरजीह नहीं दी, और सामाजिक न्याय को तरजीह दी तो डॉक्टर अंबेडकर ने, इसलिए अब वो डॉक्टर अंबेडकर बनने जा रहे हैं? यह उनकी खुद ही स्वीकारोक्ति है। दूसरे शब्दों में चाहे वो कुछ भी बोलें, लेकिन सामाजिक न्याय की बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, ना कि महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने। उस दौरान जब महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि मैं तो पहले से ही दलितों का इतना पक्ष लेने वाला हूं, उनके हित में काम करने वाला रहा हूं, इस पर, और अपने आप को दलितों की नर्स महात्मा गांधी ने बताया था, जिस पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मिस्टर गांधी, आप दलितों के लिए नर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं दलितों के लिए मां हूं, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तो अब जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दूसरा अंबेडकर बनने के लिए कह रहे हैं, उसमें खुद ही स्वीकारोक्ति है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने सामाजिक न्याय की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था जितना बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, और वो करना चाहते थे। अब राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी के लिए भी माफी मांगी थी, 1984 के सिख दंगों के लिए भी माफी मांगी थी, लेकिन उस माफी मांगने से हुआ क्या? क्या कुछ बदला? हाँ, बदला तो सिर्फ ये बदला कि लोग राहुल गांधी को भी अब माफी वीर कहने लगे हैं। चर्चा है कि माफी वीर तो पहले कोई और होते थे, क्या अब राहुल गांधी भी माफी वीर हो गए हैं? उससे आगे राहुल गांधी किस किस बात के लिए माफी मांगेंगे? जब देश में संविधान लागू हुआ और संविधान में SC ST आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो तभी सभी जगहों पर आरक्षण व्यवस्था लागू क्यों नहीं की गई थी? इसका एक उदाहरण अब देश के वर्तमान CJI
B.R. गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में ये आरक्षण व्यवस्था लागू की है, तो ये तो शुरू से ही हो सकती थी और कांग्रेस की ही सरकार रही थी, लेकिन नहीं किया। दूसरे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस की नौकरी होती है, भाई नौकरी तो है ही, वो काम करते हैं और काम के बदले वो तनख्वाह लेते हैं, तो फिर उसमें SC ST का रिजर्वेशन शुरू से लागू क्यों नहीं किया गया, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, कर सकती थी लेकिन नहीं किया। इसके अलावा देश के संविधान में SC ST की आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने SC ST का रिजर्वेशन कभी पूरा नहीं भरने दिया और वैकेंसी जानबूझकर खाली रखी, जिनकी वजह से SC ST का बैकलॉग इतना खड़ा हो गया कि अब हर सरकार उसको भरने से डरती है, जिसमें SC ST वर्गों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसकी कभी कोई चिंता नहीं रही। क्या राहुल गांधी इसके लिए भी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी और किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी इस बात के लिए भी माफी मांगेंगे कि उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर आरक्षण के खिलाफ 2.5 घंटे का भाषण दिया था? क्या उसके लिए भी माफी मांगेंगे? क्या इस बात के लिए भी माफी मांगेंगे कि जो बाबरी मस्जिद पहले से बंद पड़ी थी उसका ताला खोलकर राजीव गांधी ने देश को धार्मिक उन्माद में झोंक दिया था? क्या इसके लिए भी माफी मांगेंगे? और किस किस बात के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? और माफी मांगने से होगा क्या? अब तो सिर्फ राहुल गांधी के पास ये है कि फिलहाल कांग्रेस की 3 स्टेट्स में सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। वहाँ SC ST OBC के लिए जो कुछ कर सकते हैं वहाँ उनका रिजर्वेशन पूरा लागू करा दें। वहाँ SC ST के लिए जो बजट अलग से आता है उसको SC ST के कल्याण के लिए इस्तेमाल करवा दें, या और जो भी फैसिलिटी SC ST OBC के लिए हो सकती हैं वो उन स्टेट्स में करा दें जहाँ उनकी सरकार है। क्या उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया? ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया और ना ही कोई संभावना ऐसी है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के लिए ये ड्रामे करते हैं, वैसे उन्हें प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करना है। जब जब SC ST या OBC को जरूरत पड़ी, राहुल गांधी कहीं ढूंढने से भी नहीं मिले। जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन किया तो उस पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। दूसरे, जब वक्फ बोर्ड पर फाइनल बहस संसद में हुई तो राहुल गांधी का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। इससे पता लगता है कि राहुल गांधी देश के किन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं या क्या उनके विचार हैं। वैसे चाहे वो संविधान लेकर घूमते हों और संविधान बचाने की बात करते हों, लेकिन हकीकत में राहुल गांधी को इन चीजों से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि अब सामाजिक न्याय की बात आगे बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद अब सामाजिक न्याय को पूरी तरीके से धरातल पर उठा रहे हैं। मायावती जी पहले से उठाती आई हैं, उससे पहले काशीराम साहब उठाते आए हैं, तो उनकी नकल करते हुए या कहेंगे कि जब सामाजिक न्याय की बात जो करेंगे उनकी तरफ SC ST OBC की वोट जाएंगे, तो इसलिए राहुल गांधी जानबूझकर OBC की बात करने लगे हैं, क्योंकि पहले से धार्मिक उन्माद पर वोटों का बंटवारा होता आया है। कांग्रेस ने अपने आप को प्रो मुस्लिम बनाकर रखा और उसके अगेंस्ट बीजेपी ने प्रो हिंदू अपने आप को बनाकर रखा और दोनों पार्टियों ने आपस में सभी के वोट बांट लिए। उसमें कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं हुई। अब जब काशीराम साहब ने इस मामले को या सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारा और लोगों में जागरूकता पैदा की और उनके साथ ही मायावती जी ने ये काम किया, और अब चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से आक्रामक तरीके से सामाजिक न्याय को धरातल पर उतार रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं,
तो राहुल गांधी और उनके समक्ष जो दूसरी पार्टी बीजेपी है, ये दोनों ही अब सामाजिक न्याय की बात करने लगे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को अब डॉक्टर अंबेडकर बनने की जरूरत पड़ रही है, ना कि कोई धरातल पर काम करने के लिए। उनका टारगेट सिर्फ सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाकर और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो दिखाकर और संविधान हाथ में दिखाकर सिर्फ SC ST OBC के वोट लेना उनका टारगेट है, ना कि सामाजिक न्याय धरातल पर करना या उतारना। अगर वो ऐसा करते तो जहां जहां उनकी सरकार चल रही है, या केंद्र में भी उनकी पीछे 10 साल सरकार चली थी जिसमें राहुल गांधी खूब सर्वे रहे थे, तब उन्होंने क्या सामाजिक न्याय की बात की थी या क्या सामाजिक न्याय धरातल पर उतारा था? क्या कोई एक भी बात ऐसी राहुल गांधी बता सकते हैं कि उनके पिछले 10 साल के शासन में, जब UPA 1 और 2 की सरकार रही, तो केंद्र में उन्होंने कौन से सामाजिक न्याय की बात की थी, या जहां जहां राज्यों में उनकी सरकार रही वहां पर कौन से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की? कुछ प्रदेश जहां कांग्रेस और बीजेपी नंबर वाइज सत्ता में रही, वहां सबसे ज्यादा जातिवाद का दंश SC ST OBC को झेलना पड़ा, मुस्लिमों को झेलना पड़ा। हाँ, जहां जहां इन दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टियों की सरकार आई, वहां कुछ राहत मिली, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़ आदि में। इसी के समक्ष कांग्रेस या बीजेपी की सरकार के अलावा तृणमूल कांग्रेस की सरकार वेस्ट बंगाल में है, या उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार रही, वहां वही सामंतवादी स्थिति बनी रही जिसमें कोई चेंज नहीं आया। तो राहुल गांधी सिर्फ वोट लेने के लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और उनके नेता इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर बनने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि राहुल गांधी और उनकी मातृ पार्टी या पैतृक पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कब कौन सी सामाजिक न्याय की बात की। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।